कुंभ में सब लोग अमृत का पान करने के लिए आते हैं। और जो पौराणिक कथाएं हैं जिसमें समुद्र मंथन आदि काल में सतयुग में एक कालखंड में हुआ था, और उस समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्न निकले थे और उसमें से एक अमृत कलश था। और उस अमृत कलश को जब गरुड़ महाराज लेके जाते भगवान विष्णु के पास, तो उस समय चूंकि उनको निर्णय करना था कि किसको अमृत मिलेगा, तो उस दौरान खींचातानी असुर और देवों में हुआ, तो उसमें कुछ बूंदे जो हैं वो पृथ्वी पर गिरी। चूंकि वो कालखंड बहुत अलग अलग होता था, क्योंकि देवलोक का समय एक दिन 6 महीना का होता है और ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो अलग अलग लोगों से गुजरते हुए जो बूंदे गिरी, तो यहाँ भी अलग अलग समय पर पहुँची और गिरी। तो 4 जगह गिरी, और एक है आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक में, दूसरा हो गया उज्जैन में, तीसरा हो गया प्रयागराज में और चौथा हरिद्वार में। तो ये चारों जगह अमृत का निर्माण होता है। और जिसमें वे गिरी उस समय जो ग्रह नक्षत्र थे, तो उस अमृत का पोषण और संरक्षण कर रहे थे। तो जब ऐसी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बनती है, तो ये अमृत पुनः जागृत हो जाता है। क्योंकि अमृत उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो हमेशा अनंत कालों तक रहता है। तो आज भी वो अमृत यहाँ पर है। तो एक तो पहला अमृत हो गया जब अभी ग्रह नक्षत्रों की ऐसी अलाइनमेंट बनी है कि इस समय वो अमृत जागृत है। दूसरी अमृत जो है, एक अमृत पहला हो गया ये। दूसरा अमृत गंगा जमुना सरस्वती, ये जो 3 नदियां हैं, ये परम दिव्य नदियां हैं, देवलोक की नदियां हैं, और इनका अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ है। तो जब ये आपस में मिलती हैं त्रिवेणी, इसको त्रिवेणी बोलते हैं, तो इसमें भी अमृत का निर्माण होता है। और वही अमृत जब हमारे अंदर ये 3 नदियां हमारे नाड़ियों के माध्यम से, पिंगला नाड़ी, ईरा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का जब मिलन होता है आज्ञा चक्र में, जब कुंडलिनी का जागरण होता है, और जब शक्ति ऊपर चढ़ती है, चेतना का विस्तार होता है, और अपनी अनंत शक्ति को पुनः अपने स्थिति में, अपनी पूर्णावस्था में जब शक्ति प्राप्त करती है, तो यहाँ त्रिवेणी में फिर अमृत का निर्माण होता है। तो ये अमृत जो है यहाँ भी निर्माण होता है और बुरा है। बाहर की जो अमृत है सदा से रहती है, इसलिए तीर्थराज प्रयाग कहलाता है, और ये सबसे बड़ा तीर्थ है। क्योंकि जो प्रकृति है वहाँ कोई दोष नहीं होता है। हमारे नाड़ियों में दोष होता है, तो हम जन्म जन्मांतर के इस बंधन में उलझे रहते हैं। और साधना के माध्यम से, करोड़ों वर्ष की साधना, हजारों वर्ष की साधना और तप से जब ये कुंडलिनी जग करके यहाँ पहुँचती है, तब वो अमृत का निर्माण होता है। तो वो अमृत भी जो बाहर में अभी गंगा जमुना सरस्वती जो यहाँ पर नाड़ियों के माध्यम से हमारे अंदर है, उसकी अमृत भी वहाँ पर हमेशा रहती, चूँकि उन तीनों का त्रिवेणी वहाँ पर रहता है और प्रकृति में कभी दोष नहीं आता है। दूसरी अमृत हो गई। तीसरा अमृत जो है, देवता जो है वो सब पान करने के लिए आते हैं अमृत का। जहाँ भी अमृत जागृत होती है, देवता सब, देव दानव सब पान करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब देवता यहाँ पर आते हैं, उतरते हैं, और आप जब ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे तो आपको उसकी अनुभूति होगी। त्रिवेणी संगम में हमारे कुछ शिष्यगण भी गए थे, उन्होंने उसका अनुभव किया कि प्रकाश पुंज के रूप में, बादलों के रूप में, हवा के रूप में बार बार वहाँ परिस्थितियाँ चेंज होती हैं। एकदम ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में 4 बजे के आसपास उन्होंने उसका अनुभव किया, दर्शन किया। तो देवता यहाँ निश्चित रूप से उतरते हैं, सारे देवता आते हैं उस अमृत का पान करने के लिए। और सृष्टि का नियम, सनातन धर्म में जो नियम है, जो सृष्टि का सनातन नियम है, नित्य जिससे पूरा सृष्टि चलता है, उसमें लेना देना लगा रहता है। इसको यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ पुरुष। तो जो हम लेते हैं हम देते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन का पाचन होकर जब मल त्याग करते हैं, तो वो भी किसी का भोजन बन जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जीव जंतु उसको खा करके उसको जीवित होते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ना, यज्ञ की प्रक्रिया, कुछ भी जो है हम लेते हैं तो देते हैं। एक भौरा, एक मधुमक्खी एक पुष्प का रस लेता है, तो उसके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसको लेकर दूसरे फूल पर पहुंचाता है, जिससे निषेचन होता है। फिर वहाँ फल लगते हैं, फिर हम फल को प्राप्त करते हैं। तो वो लेता है तो देता है, श्रम करता है, वो श्रम दान करता है। तो वैसे जब देवता आते हैं, तो इस सृष्टि में नियम है कि आप जब यहाँ अमृत धारण करने आए, तो आपको कुछ देना पड़ता है। तो अपनी दिव्य शक्तियों को वहाँ छोड़ देते हैं, जितनी दिव्य शक्तियाँ, तो जितने सैकड़ों, हजारों, करोड़ों पूजा आप घर में करके, अनुष्ठान करके, और जो पुण्य प्राप्त करेंगे, जो आशीर्वाद देवताओं को प्राप्त करेंगे, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा जो ऊर्जा है इस समय कुंभ क्षेत्र में वो छोड़ के गए और प्राप्त होती है। तो सोचिए कि आप कई जन्मों में पूजा लगातार करते रहेंगे, जितनी पुण्य फल, जितना आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो अभी मिलेगा। तो तीसरी अमृत दिव्य शक्तियों का जो आगमन से जो छोड़ के जाते हैं, वो हो गया। और चौथी अमृत जो है तपस्वियों की अमृत है। जितने भी इस विश्व ब्रह्मांड में अलग अलग लोगों के ऋषि, महर्षि, और इस पृथ्वी लोक में जितने भी कंदराओं में, गिरी कंदराओं में जो रहने वाले तपस्वी योगी हैं, सनातनी, जो जितने भी नागा साधु या कोई भी साधु संत मुनि, वो सब अपने अपने स्थानों से छोड़ करके यहाँ पर आते हैं और इस अमृत का पान करते हैं। और वो अमृत का पान करके पुनः अपनी तपोबल को छोड़ देते हैं, क्योंकि लेना देना दोनों को लगा, हमको भी छोड़ना पड़ता है। हम भी स्नान करेंगे तो हमें भी अपने पुण्य फल, अपनी तपस्या को छोड़ करें, ताकि उससे जन कल्याण हो। तो जब वो तपस्या को छोड़ते हैं, तो इतने सारे साधु लाखों करोड़ों की संख्या में जब आए हैं और उनकी तपोबल वहाँ पर मिश्रित हो गई, तो वो चौथी अमृत हो गई। और 5वां अमृत जो है वो यहाँ के अनुष्ठान, जब
गीता पाठ इत्यादि चल रहे हैं, कहीं रामायण का पाठ, कहीं सीताराम की धुनी अखंड चल रही है, कहीं पर महारुद्र, कहीं अतिरुद्र, कहीं सतचंडी, कहीं लक्ष्य चंडी, कहीं सहस्त्र चंडी, ऐसे लक्ष्मी नारायण इत्यादि बहुत सारे यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। बहुत जगह अन्नदान हो रहा है, बहुत तरह तरह के यहाँ पर जो यज्ञ का अनुष्ठान जो हो रहा है, उससे जो प्रचंड ऊर्जा प्रकट हो रही है इस जगह, इस पूरे ब्रह्मांड में इतना यज्ञ कहीं एक साथ नहीं होता है। कहीं होता है तो एक यज्ञ होता है या दो होता है, लेकिन यहाँ तो लाखों यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। तो उसकी सोच सकते कितनी प्रचंड ऊर्जा होगी। वो जो प्रचंड दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा है वो भी यहाँ के जो कुंभ क्षेत्र में समाहित हो जाती है। और जल जो है किसी भी ऊर्जा को धारण करने में विज्ञान भी मानता है कि जल के अंदर मेमोरी जो होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, किसी चीज़ को या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को धारण करते हैं। तो जो सकारात्मक ऊर्जा उसको वो ऑब्जर्व कर लेती है और उस जल में, उस कुंभ के उस त्रिवेणी में जो स्नान करता है तो उसको ये अमृत जो है, जो यज्ञ से निर्मित अमृत है, जहाँ दिव्य शक्ति जागृत है, वो भी प्राप्त होती है। 5वीं अमृत है, इसको बोलते हैं पंचामृत। और जो भी यहाँ पर तीर्थयात्री जो यहाँ पर इस समय आ रहे हैं स्नान करने के कुंभ में, तो उनको ये 5 अमृत स्वतः प्राप्त होता है, जिसको पंचामृत के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये त्रिवेणी और ये यहाँ के प्रयागराज के महाकुंभ का बहुत बड़ा रहस्य है, जो बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है। लेकिन अनायास जो भी यहाँ आ रहा है उसके कई जन्मों के पुण्य फल जब जगते हैं तभी वो कुंभ में आता है, और कुंभ में आने पर उसके कई जन्मों के पापों का समन नाश हो जाता है, और उसके अंदर ये दिव्य पंचामृत का संचार हो जाता है, ऊर्जा का संचार हो जाता है। और जब ये ऊर्जा उसके अंदर जाती है तो उसके सभी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जब कुंभ से लोग जाते हैं वापस तो उसके जीवन में एक निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आता है, जिससे उसको सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं सर्व सिद्ध प्रद कुंभ।